क्या ये सही है कि LMIA पे एक पॉज आने वाला है या आ चुका है? For every 10 workers that work for you, you can have one foreign worker to come in and work for you. There are some industries जो exempt की गई हैं, especially healthcare, construction is another. I think so. उसके बाद एक और changes announce की गई जहाँ पे unemployment rate 6% से ज़्यादा, you cannot have a foreign worker come in and work for you because you have to offer that job to a locals. To a local Canadian. Canadians को गुस्सा भी है कि LMIA के चलते हुए जॉब उन्हें नहीं मिल पा रही थी जो वो डिजर्व भी करते हैं, having that qualifications as well. और फॉरेन वर्कर्स ले जा रहे थे वो जॉब्स, तो इसीलिए LMIA में इतने बड़े बड़े चेंजेस आए. विदाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लॉट ऑफ और विदाउट फॉरेन वर्कर्स ये बहुत सारे बिजनेसेस भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. अब एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका PGWP एक्सपायर हो जाता है तो क्या अब उन्हें PR का जो एक वो ड्रीम था जो बेचा गया था स्टार्टिंग में, इज दैट नॉट गोना सस्टेन? ये शॉर्टकट्स जो है ना, ये हमें द चिल्ड्रन दैट मेंटालिटी हैज़ टू गो, क्या शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए. अपने बच्चे को जब पढ़ने भेज रहे हैं कनाडा में, आप स्पेंड करने जा रहे हैं, उसकी इंटरनेशनल फीस स्पेंड करने जा रहे हैं, तो सेंड हिम टू अ स्किल एजुकेशन जो उसके स्किल्स को इन्हेंस करती है. हम बच्चे को पढ़ने क्या भेज रहे हैं जी? जनरल आर्ट्स एंड साइंसेस, बिजनेस प्रोग्राम पढ़ने भेज रहे हैं, जनरल बिजनेस पढ़ने भेज रहे हैं. आर यू क्रेजी? वो बच्चा जो नॉर्मल प्रोग्राम है उसको पढ़कर वो किस स्ट्रगल करेगा, वो वेयर उसकी जॉब ही ढूंढेगा. ये जिस तरीके के चेंजेस अभी आए हैं सितंबर 2024 में, ये एक तरीके से डिसप्रोपोर्शनल फाइट है टुवर्ड्स अ कम्युनिटी. गवर्नमेंट नेवर सोल्ड दैट ड्रीम कि आप परमानेंट रेजिडेंसी मिल रहे हैं. सो इट इज द पीपल हु वर यूजिंग एंड अब्यूजिंग दोज प्रोग्राम्स, दे वर सेलिंग इट दैट वे कि आपकी इमिग्रेशन हो रही है, और हो भी रही थी. अब क्या हुआ है कि पॉइंट सिस्टम एज सच, जो कनाडा का पॉइंट सिस्टम है, वो ऊपर चला गया, जिसकी वजह से दीज चिल्ड्रन आर फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स एट दिस मोमेंट. अगर आपका बच्चा वहाँ से हेल्थ साइंसेज की BSc नर्सिंग करके आता है, सोनोग्राफर का कोर्स करके आता है, रेडियो का करके आता है, रेडियोग्राफी का करके आता है, लाइक और एनी अदर प्रोग्राम दैट रिलेट्स टू हेल्थ सर्विसेज, उसकी एम्पल अपॉर्चुनिटीज है. एम्प्लॉयर हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई कम एंड वर्क फॉर मी. Welcome to Canada TV. This is Amrit Singh and today I have with me a very special guest. Canada में इस वक्त जो माहौल खड़े हो चुके हैं, बात करना बहुत ज़रूरी है इस बारे में. एज अ कम्युनिटी इट्सेल्फ ये मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी प्यारी ऑडियंस के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट खड़ा करूं जिसके बारे में उन्हें हाफ नॉलेज है बट दे आर लिटिल अनअवेयर एज वेल. सॉरी टू से, हम अपने ही बातों में इतने उलझे हुए हैं कि हम इस जो ये गंभीरता है उसकी सीरियसनेस उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं. So let's talk about it. I'm going to discuss immigration and I have with me CICC, Canadian Immigration Citizenship Commissioner, right here sitting in front of me, Manu Datta, and he has been practicing it for many years now. तो आप सोच ही सकते हैं किस तरीके का experience he carries with himself. इन्हें introduce करते हैं and let's talk about all the recurring issues we all are facing, maybe as a community. Hello sir, how are you? Amrit ji, I'm good. Thank you very much. सबसे पहले तो hello to you and all the viewers of this podcast. Thank you so much. Thank you for coming and giving us your time. You're very welcome. जैसे ही मैंने आपसे पूछा RICC डेजिग्नेशन, आपने कहा वो तो ख़त्म हो चुका है. किस तरीके की दिक्कत आ रही है? अगर मैं आप ही की बात करूं या आप जैसे जितने भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं या इमिग्रेशन फील्ड में हैं, what have you been facing? What problems are you going through? For us, we have been in business for 18 plus years. 18 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया हमें. We started in 2007. Wow. And at that point of time, it was a different body. CSIC was the body जो गवर्न करती थी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को. And it went by the name Canadian Society of Immigration Consultants. उस टाइम पे I'm talking about 2007, मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर था 1265 था. So there were almost 1265 consultants जब मैं इस फील्ड में आया था. उसके बाद RCIC बनी. उसके बाद देन वी हैव CCIC. आज की डेट में 28 से 30 हज़ार तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन
from 1265 to 28,000 what is the journey been like. So immigration एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा फील्ड है, आई थिंक अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ पीपल. हमारा इंटरेस्ट इसलिए है कॉमन लोगों का, बिकॉज वी आर मोस्ट ऑफ अस आर इमिग्रेंट्स. सो इमिग्रेंट्स होने की वजह से हमारा इंटरेस्ट रहता है कि हमारे फ्रेंड्स भी आ जाएं, हमारी फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज भी हमारे साथ आ जाएं. वी हैव मोर फ्रेंड्स हियर इन कनाडा, यू नो. सो हमारा इंटरेस्ट इमिग्रेशन के साथ उस तरह से बना रहता है. चैलेंजेस आपने बात की, there are always different programs that come up. Changes come up so abruptly because recently we have been seeing a lot of changes. So it is always good to know what is happening beforehand, you know. So since we have been in business for so long, we get to know a lot of things that are going to happen in next year, what the government plans are, what the bureaucrats are thinking, you know. तो उसके ऊपर so challenges as such, you cope up with the challenges whatever come your way, you know. बट मेरा एक सवाल है आपसे, कहीं ये मेरा सवाल नहीं है, ये एक्चुअली हर किसी का सवाल है. डू यू रियली थिंक, या ये मिथ है कि ये जिस तरीके के चेंजेस अभी आए हैं सितंबर 2024 में, ये एक तरीके से डिसप्रोपोर्शनल फाइट है टुवर्ड्स अ कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. करेक्शन हमेशा आती रहती है. जब भी कोई चीज़ की आदत हो जाती है तो यू नो देयर आर करेक्शंस दैट हैपन. हम रियल एस्टेट की बात करें, करेक्शंस हैपन, राइट. रिसेंटली कनाडा इज गोइंग थ्रू अ करेक्शन एट दिस मोमेंट. उसके बाद हम बात करें शेयर मार्केट्स की, यू नो, करेक्शंस हैपन, यू नो. So immigration is also one thing जहाँ पे इस टाइम पे correction was required. I think this is after a very very long time where we have had a immigration consultant जो really focused है towards correcting things. So it is not a fight against anybody. He's just trying to correct, and अगर कोई mistakes हुई हैं तो they are trying to address those things, you know. अगर पीछे हो क्या रहा था, हाउसिंग क्राइसिस आए, हेल्थ क्राइसिस आए, ब्लेम इट ऑन द स्टूडेंट्स, ब्लेम इट ऑन द इमिग्रेंट्स, यू नो. इट्स नॉट दैट वे. अब रिसेंटली आप देखें कि अब सारी स्टडीज़ आनी शुरू हो गई हैं कि टू सस्टेन एनी कंट्री यू नीड टू हैव अ 2.9% ग्रोथ रेट, यू नो. एंड जो हमारा कनाडा का ग्रोथ रेट है, इट इज़ लेस देन 1.3%, यू नो. सो वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस कंट्री इवन अगर हम इमिग्रेंट्स के ऊपर रिलाई ना करें. So that is the reason this country, this government, they came up with very aggressive plans. So when they came up with the aggressive plans, उन्होंने क्या decide किया कि we want 485, we want 500,000 immigrants in a year, which was a very very aggressive plan. Probably they never thought that they thought that जिस तरह से retirements expected हैं कनाडा में, baby boomers हैं, तो they wanted to offset those things. But unfortunately that never worked out, you know. So आज की डेट का भी जो 2024 का टारगेट है 485,000 इमिग्रेंट्स का है फॉर दिस ईयर. नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है 2025-2026 का गवर्नमेंट का, दैट इज़ 500,000. सो इट इज़ नॉट के दे आर अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट और एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी और साउथ एशियंस. इट इज़ लुकिंग दैट वे बिकॉज वी आर साउथ एशियंस, यू नो. वी आर साउथ एशियन, हमारी आई थिंक परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है. बट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या गवर्नमेंट ने पहले इन स्टूडेंट्स को, अगर मैं स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं बिलोंगिंग टू इंडिया, यस, उन्हें पहले तो अट्रैक्ट किया गया थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स. वो यहाँ आए, उन्होंने वर्क परमिट भी लिया, दे ऑल्सो सपोर्टेड इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एज वेल. अब एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका PGWP एक्सपायर हो जाता है तो क्या अब उन्हें PR का जो एक वो ड्रीम था जो बेचा गया था स्टार्टिंग में, इज दैट नॉट गोना सस्टेन? Amrit, I'm going to be critical on this, right? For the past अगर आप मेरी 6, 7, 8 साल पुरानी या इवन 10 साल पुरानी पॉडकास्ट देखें या मेरे वीडियोस देखें, तो आई ऑलवेज हैव बीन सेइंग कि आप जब अपने बच्चे को कनाडा में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, सेंड हिम आफ्टर ग्रेजुएशन. लेट द चाइल्ड हैव अ कपल ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बिफोर ही एक्चुअली कम्स इन. बिकॉज आप वहाँ पे ग्रेड 12 वाले बच्चे को पढ़ाकर वहाँ पे आप उसको बाहर भी नहीं निकलने देते.
8 बजे के बाद 7 बजे के बाद हमारी लड़की बाहर नहीं जानी चाहिए, Yeah. राइट? बट व्हेन इट कम्स टू कनाडा यू जस्ट लेट हर गो एंड यू नो फेंड फॉर हर सेल्फ. वो बच्चा क्या क्या करेगा जो आ रहा है, वो आके अपना खाना भी बनाएगा, जॉब भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा, अपने फाइनेंसिस को भी लुक आफ्टर करेगा. सो इज इट आर वी बीइंग फेयर टू दैट चाइल्ड? I don't think so we are being fair to that child. So जब कनाडा जो गवर्नमेंट नेवर सोल्ड दैट ड्रीम कि आप परमानेंट रेजिडेंसी मिल रहे हैं. So it is the people who were using and abusing those programs, they were selling it that way कि आपकी इमिग्रेशन हो रही है, और हो भी रही थी. It is अब क्या हुआ है कि पॉइंट सिस्टम एज सच, जो कनाडा का पॉइंट सिस्टम है वो ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से दीज चिल्ड्रन आर फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स एट दिस मोमेंट. सो आज भी जो बच्चा ग्रेजुएशन करके आ रहा है उसके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी. जो मास्टर्स करके आ रहा है he or she has got ample opportunities to get permanent residency. डिलेमा में कौन है, चैलेंजेस कौन फेल्स कर रहे हैं? जो ग्रेड 12 करके आए हुए हैं. अभी हम रिसेंटली आप इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, CRS कोर्स की बात कर रहे हैं. जो रिसेंट स्कोर्स चल रहे हैं 507 509 पे लास्ट ड्रॉ एक्सप्रेस एंट्री का आउट हुआ है. जो बच्चा ग्रेड 12 करके आया हुआ है, अगर उसने 2 साल यहाँ पे पढ़ाई कर ली, 1 साल सुपरवाइजर रोल में जॉब भी कर ली, 8777 भी ले लिए, विच इज़ नॉट ईजी टू गेट फॉर एनीबडी हु राइट्स IELTS, राइट? हम कहते हैं कि CLB 9 आ गया, उसका कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क ऑफ 9 भी आ गया, तो भी वो 425 पे लैंड करेगा. कंपीट 509 के साथ कैसे कर सकता है वो? ही कैन नॉट. सो उसको he has to move out of the he or she has to move out of the comfort zone. उसको GTA को छोड़ना पड़ेगा, ओंटारियो को छोड़ना पड़ सकता है. या एक चीज़ और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जिस भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, पूरी सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, एंड टेक दैट बिजनेस एज इफ इट्स यू ओन दैट बिजनेस. जिस तरह से आप रन करेंगे, अगर आप इतने एम्प्लॉयर को अपना डिपेंडेंट बना देंगे, वो आपको जाने ही नहीं देगा. ही विल डू ऑल एफर्ट्स टू कीप यू विद दैट बिजनेस. चाहे वो LMI उसको करना पड़े, चाहे PNPs में हेल्प करनी पड़े, he or she will never let you go. So only thing is you have to create that space for yourself. You know, अगर आप space create करेंगे तो opportunities are still exist कर रही हैं. Last year से 2023 में 157,000 1.5 लाख से ज़्यादा 157,000 वो लोग परमानेंट रेजिडेंसी हासिल की है जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे या ये वर्क परमिट्स पे थे. So numbers are still there. बट लेकिन क्या ये वही स्टूडेंट्स हैं जो स्किल्ड पोजीशन पे है, या कोई स्किल्ड ऐसी जॉब कर रहे हैं, या स्किल्ड लेबर मार्केट में है? क्योंकि मैंने तो काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो, आई एम सॉरी टू से दिस, बट वो कहते तो हैं कि हाँ हम स्किल्ड कोई पोजीशन ले लेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, इस तरीके से अप्लाई कर देंगे. आई मीन दैट्स रॉन्ग, राइट? ये शॉर्टकट्स जो है ना, ये हमें द चिल्ड्रन दैट मेंटालिटी हैज़ टू गो, क्या शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए. इफ़ यू आर वर्किंग हेयर, कोई यहाँ पे कनाडा में अगर आप आज, मैं हमेशा बच्चों को, आई एम क्रिटिकल एट टाइम्स, राइट? बिकॉज मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ, अपने बच्चे को जब पढ़ने भेज रहे हैं कनाडा में, आप स्पेंड करने जा रहे हैं, उसकी इंटरनेशनल फीस स्पेंड करने जा रहे हैं, तो सेंड हिम टू अ स्किल एजुकेशन जो उसके स्किल्स को एनहेंस करती है. आज की डेट में कनाडा में डिमांड किसकी है? ट्रेड्स की डिमांड्स हैं. ट्रेड्स आर इन बिग डिमांड. आप वेल्डर्स की बात कर लें, इलेक्ट्रीशियंस की बात कर लें, प्लम्बर्स की बात कर लें, मैकेनिक्स की बात कर लें, ब्रिक लेयर्स की बात कर लें, कंक्रीट फिनिशर्स की बात कर लें. यू टॉक अबाउट एनी ट्रेड्स, दे आर इन डिमांड. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दे आर इन हाई डिमांड एट दिस मोमेंट. हम नर्सेज हमें सिर्फ नजर आती हैं, डॉक्टर्स नजर आती हैं. देर आर अदर 1001 मोर ऑक्यूपेशंस जो हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड हैं. RMT, रजिस्टर्ड मसाज थेरापिस्ट. हम बच्चे को पढ़ने क्या भेज रहे हैं जी? जनरल आर्ट्स एंड साइंसेस, बिजनेस प्रोग्राम पढ़ने भेज रहे हैं, जनरल बिजनेस पढ़ने भेज रहे हैं. आर यू क्रेजी? वो बच्चा जो नॉर्मल प्रोग्राम है उसको पढ़कर वो किस स्ट्रगल करेगा? वो वेयर हाउस की जॉब ही ढूंढेगा. वो बेसिक जॉब एट अ रेस्टोरेंट या ढूंढेगा, तो उसकी सैलरी क्या होगी? $17.5 $18. अगर ट्रेड्स की जॉब करता है, अगर वो गैस टेक्नीशियन का लाइसेंस लेने की तरफ जाता है तो $35 से उसकी जॉब शुरू होती है. गैस टेक्नीशियन 2 पे $45 की जॉब है पर आवर की. गैस टेक्नीशियन 3 पे $65 to $75 की जॉब है उसकी पर आवर की. रजिस्टर्ड मसाज थेरापिस्ट, there are some schools that specialize only in RMTs, registered massage therapist. उसका क्या है? It's a 2 years program. And अगर आप health services से आते हैं, health background से आते हैं, तो that program is for say 1 year. वहाँ पे जॉब शुरू होती है $80 to $120 से.
That's So nice. nobody knows about it. Why do you want your struggle? एक हमारी कम्युनिटी में एक और चीज़ है कि पंजाबियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ट्रक में भेज दो जी, ट्रक चलाना शुरू कर दे. $26, $27, the child is on the road for The all whole through, day, yeah, and you whole never time. know कि किसकी गलती से क्या चीज़ें होती हैं, and we see lot of accidents happening every single yes. day. So why do you want your child? Let's think out of the box. हमें वही चीज़ें क्यों करनी है जो आज से 20 साल पहले होती आ I रही think हैं? awareness ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है Absolutely. So that awareness needs to come. वो mindset change होना है कि हमने कनाडा जाना है, कनाडा नहीं जाना, हमें establish होने जाना है. अगर आपका बच्चा वहाँ से हेल्थ साइंसेज की BSc नर्सिंग करके आता है, सोनोग्राफी का कोर्स करके आता है, रेडियो का करके आता है, रेडियोग्राफी का करके आता है, लाइक और एनी अदर प्रोग्राम दैट रिलेट्स टू हेल्थ सर्विसेज, उसकी एम्पल अपॉर्चुनिटीज है. एम्प्लॉयर हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई कम एंड वर्क फॉर मी. इसी तरह से ट्रेड्स, यू नो, there are people who want you to come and work for them. Only thing is कि आपके पास अगर स्किल सेट ही नहीं होगा तो वो आपको कैसे जॉब देंगे? Yes, बट यहाँ पे अगर LMIA की जैसे आप बात कर रहे हैं, क्या ये सही है कि LMIA पे एक पॉज आने वाला है या आ चुका है? LMIA में चेंजेस अनाउंस की गई हैं रिसेंटली पास्ट 2 वीक्स में. हाँ जी. सो बेसिकली हो क्या रहा था, कोविड के ड्यूरिंग अगर किसी भी एम्प्लॉयर के पास 10 लोग काम कर रहे हैं तो 30% वो लोग बाहर से लेकर आ सकते थे एज ए फॉरेन वर्कर. सो 10 के साथ वो 3 फॉरेन वर्कर्स लेके आ सकते थे. उसके बाद चेंजेस आई कोविड के बाद में, द थिंग्स चेंज. तो गवर्नमेंट वांटेड के नंबर्स हम प्री कोविड लेवल्स पे चले जाए. सो दे केम अप विद 20% ऑफ द वर्कफोर्स का यू कैन गेट फ्रॉम आउटसाइड. अब रिसेंट जो चेंजेस अनाउंस की गई हैं, अब 10% पे आ गया है. सो फॉर एवरी 10 वर्कर्स दैट वर्क फॉर यू, यू कैन हैव 1 फॉरेन वर्कर टू कम एंड वर्क फॉर यू. देयर आर सम इंडस्ट्रीज जो एग्जेम्प्ट की गई हैं, स्पेशली हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन इज अनदर, देन एग्रीकल्चर इज द थर्ड इंडस्ट्री जो एग्जेम्प्ट की गई है. बट आई थिंक उसके बाद एक और चेंजेस अनाउंस की गई जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से ज़्यादा, यू कैन नॉट हैव फॉरेन वर्कर कम एंड वर्क फॉर यू बिकॉज यू हैव टू ऑफर दैट जॉब टू अ लोकल्स, टू अ लोकल कैनेडियंस. यू थिंक कि गवर्नमेंट इस हिसाब से भी शायद, अगेन इट्स नॉट मी स्पीकिंग, इट्स द पब्लिक हु स्पीक्स, कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट इज़ अ लिटिल स्केर्ड. और ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि वोट करने वाले भी कनेडियन सिटीजन्स ही होंगे, और कनेडियंस को गुस्सा भी है कि LMIA के चलते हुए जॉब उन्हें नहीं मिल पा रही थी जो वो डिज़र्व भी करते हैं, हैविंग दैट क्वालिफिकेशंस एज वेल, और फॉरेन वर्कर्स ले जा रहे थे वो जॉब्स. तो इसीलिए LMIA में इतने बड़े बड़े चेंजेस आए. आप मुझे एक चीज़ बताइए अमृत जी कि हाउ मेनी पीपल एक्चुअली वांट टू वर्क इन द फार्म? How many local Canadians want to work as a dishwasher? How many local Canadians want to work in a cleaning industry as a cleaner? How many Canadians want to work in the construction industry? How many people want to work as a room cleaner? So these are some jobs जहाँ हम रिलाई कर रहे हैं फॉरेन वर्कर्स के ऊपर या उनके ऊपर जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं. जो नया इमिग्रेंट आता है, कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, आप आज की डेट में आप कितने भी फूड आउटलेट्स देख लीजिए, जितने भी रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, आई थिंक आप ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक चले जाइए, सेंट जॉन्स न्यू फाउंडलैंड से लेके आप ब्रिटिश कोलंबिया सरी तक चले जाइए या इवन उससे आगे चले जाइए, you will find that most of these outlets, these food franchisees, they have international students working for them. Yes. So why do they? Because nobody wants to work in this industry. It's a fast-paced industry. International students, is easier for them too because it's a quick, they get to know the Canadian culture, they get to work in this industry. So I think it's a win-win for them. So without international students, or without foreign workers, ये बहुत सारे businesses भी survive नहीं कर पाएंगे. अब recently ये changes के बाद, I know of a hotel association, hotel and restaurant association, they are trying to approach the government के who is going to work, अगर आप ये हमारे ऊपर भी ये clause लगा देंगे, how many people want to work as a dishwasher, how many want to work as a cleaner, how many want to work as a, so it's government is right on some aspect, but coming up with such abrupt decisions, I think they need to think twice, speak to the industry experts, and then they should be deciding what is best for them. मुझे एक महीने से ये शायद आपसे मिलने के बाद सही भी लग रहे हैं जो चेंजेस आ रहे हैं. एब्रप्ट तो हैं ही ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तरीके से तहलका सा मच गया है, बट कहीं ना कहीं सही भी है क्योंकि यही स्टूडेंट्स LMIA के थ्रू लो वेजेस पे भी काम कर रहे थे जी. और इससे
एक माहौल तो खराब होता ही है, किसी की इमेज पे भी बहुत बड़ा धब्बा लगता है ये। सो आई फील ये छांटा छांटी शायद ज़रूरी भी थी बच्चों के अमंग्स्ट। और लेकिन एक और चीज़ इस कारण हो गई है कि मैंने सुना कि 13,000 स्टूडेंट्स ने, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने असाइलम के लिए एक वो अपील डाल दी है। बिल्कुल। लास्ट ईयर रादर दिस ईयर 2024 में 129,000 पीपल हैव फाइल्ड फॉर असाइलम हियर, राइट। उसमें से तकरीबन 13,000 वो हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। सो 13,000 प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने फाइल किया है फॉर असाइलम। एंड इमिग्रेशन इज मिनिस्टर इज एब्सोल्युटली राइट व्हेन ही सेड के दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, बिकॉज स्टूडेंट्स को हम वेट करके लाते हैं, दे आर कमिंग हियर टू स्टडी. They are coming here to enhance their education, they enhance their skills. So applying for a refugee is not something that is expected of them. But lekin how will they cope up with this situation now? Are they ready for it? Government has plans for everything. After all, that's the government. लेकिन मेरा ये भी सवाल है कि मैंने हाल फिलहाल में मार्क मिलर जी का इंटरव्यू सुना था. He was not really able to answer some specific questions. जहाँ पे वो ये भी कह रहे थे कि गलती तो हुई है, जब स्क्रीनिंग की ही अगर जब बात आती है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं लिटिल बिट उनसे भी छूटी हैं चीज़ें. एंड दैट्स वाई दे आर एट दिस पोजिशन कि जहाँ पे अब पोजिशन मेंटेन भी रखनी है, बट दे आर स्टिल somehow confused. But I would appreciate the decision-making skills of Mark Miller. Such decisions, these are not easy decisions because ये populist decision नहीं होते. I know. Because people get offended with such decisions, and he still came up with those decisions. That's really remarkable. Harsh है, but Absolutely. Yeah, we have to accept the reality. Also क्योंकि टोरंटो और नॉट टोरंटो, ओंटारियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स भर चुके थे. लोग यहीं पे मेजरली आते हैं, जब भी आते हैं दे थिंक अबाउट कमिंग टू दीज पॉपुलर प्लेसेस इन द GTA. आपको लगता है कि अब इससे एक अच्छी चीज़ हो जाएगी? जैसे मैंने आपकी एक रील देखी जिसमें आप अल्बर्टा के बारे में बात कर रहे हैं. सो यू थिंक अब लोगों को अब एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि वो भी एक ऐसी जगहें हैं, रूरल जगहें हैं, थोड़ी जो भरनी शुरू कर देनी चाहिए अब हमें. वी मस्ट. आई थिंक हम जितने भी साउथ एशियंस हैं उनके रिलेटिव्स GTA में बहुत ज़्यादा हैं. बहुत ज़्यादा. तो उनका मोर और लेस घूम फिर के वो आता है कि हम GTA में ही कहीं पे सेटल हो जाएं. अगर साल में 4.5 लाख इमिग्रेंट्स कनाडा इमिग्रेट कर रहे हैं, उसमें से 47% टेंड टू स्टे इन GTA फर्स्ट ऑफ ऑल. सो 4.5 लाख के आप 47% इज ऑलमोस्ट 2.5 लाख. सो दे टेंड टू स्टे इन GTA फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद जो बाकी 53% बाहर जाते भी हैं, उसमें से भी 50% घूम के फिर 2 सालों के अंदर GTA के अंदर आ जाते हैं. सो ये स्टैट्स कहते हैं. ये दिस इज़ नॉट माई रिपोर्ट, दिस इज़ अ रिपोर्ट्स दैट हैव बीन वी हैव सीन इन द पास्ट. सो आज की डेट में मैं आज भी कहूँगा कि द लिविंग कंडीशंस, द हाउसिंग कंडीशंस आर बेटर इन अदर प्रोविंसेस एज वेल. We talk about Newfoundland, we talk about Nova Scotia, we talk about Prince Edward Island, New Brunswick, Quebec, Alberta. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज भी GTA के बाहर एग्जिस्ट करती हैं. सबसे बड़ा तो आपका ट्रैवल टाइम है. अगर हम 410 की बात करें या 401 की बात करें, अगर ईस्ट से वेस्ट एंड जाना हो तो आपको 1.25 घंटा वन वे के लिए चाहिए. It's very bad condition. वहाँ पे आप 10 मिनट में यू आर एबल टू रीच एनी प्लेस यू वांट टू गो. सो व्हाट बेटर देन दैट. हाउसिंग, जहाँ पे टाउन हाउसेज दे आर ओवर $1 million. पीछे जो कोविड से पहले या जब ये प्राइजेस वर एट द मैक्सिमम 1.5 मिलियन का भी टाउन हाउस बिका है. कैन यू इमेजिन दैट? वहाँ पे यू फाइंड अ डिटैच्ड ओल्ड हाउस फॉर 300 to 500,000. सो व्हाई डू यू वांट टू बी इन अ सिटी एंड अपने आप को इतना बिजी कर लेना? अभी हम बात कर रहे थे कि स्माइल दिखनी भी मुश्किल हो रही है लोगों की. बहुत ज़्यादा डिप्रेशन. मैंने ये ऐसी न्यूज़ें पढ़ी हैं जो सुन के बिल्कुल दिल ऐसा हिल सा गया कि हर महीने आप बिलीव नहीं करेंगे कि डेड बॉडीज पहुंच रही हैं इंडिया बच्चों की, क्योंकि बच्चे परेशान हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, गलत रास्ते चले जाते हैं एंड गिव अप कर देते हैं. जबकि इमिग्रेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट जो कि था, है, रहेगा.
ऑफ कनाडा. कनाडा चलता ही इमिग्रेशन से, अगर मैं देखा जाए तो इकोनॉमी उसकी बेस्ड है. बट गवर्नमेंट ने कभी ये कहा ही नहीं था कि आप यहाँ स्टडी करने आए तो यहीं बस जाइए. उन्होंने कहा था आप स्टडी करिए, आप स्किल्ड हो जाइए एंड यू गो बैक, राइट? That's right. बट ऑफ कोर्स अब जो हो गया है सो हो गया है, एंड पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि दिस हैड टू हैपन. आज भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है. Only thing is the children, the international students would have to move out of their comfort zones. Yeah. And GTA से बाहर निकल के ओंटारियो में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बाकी प्रोविंसेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. 1 लाख से ज़्यादा पोजीशंस, 1,17,000 का टारगेट है एक्सप्रेस एंट्री का फॉर अ ईयर. और PNPs का टारगेट भी ऑलमोस्ट 1,17,000 एप्लीकेंट्स का है फॉर द ईयर. सो 2.5 लाख तो ये करते हैं अकाउंट फॉर. सो अगर आपको पता है कि मेरी PR बाहर जाके हो सकती है, what is the harm in going out there? Why not? And explore Canada. Even GTA, Brampton, Mississauga, Scarborough is not only Canada. There are other places, other cities outside of this place. Same is true for Vancouver. Greater Vancouver is not only Canada, you know. Yeah. Edmonton, Calgary से बाहर भी Canada exist करता है, Montreal से बाहर भी exist करता है. So opportunities आपको खुद से explore करनी पड़ेंगी. अगर आप Canada आए हैं, आपने initiative लिया है, so now it is your prerogative to look for opportunities. And एक चीज़ और है, मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आज की डेट में हर एक बच्चा इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, हर एक बच्चा एक कंसल्टेंट बना हुआ है, एक लॉयर बना हुआ है. एब्सोल्युटली अगर आपको नॉलेज है टू गिव एडवाइस. हर केस इज डिफरेंट केस, यू नो, एंड यू कैन नॉट, इवन हम एक फाइल से दूसरी फाइल से भी कंपेयर नहीं करते, बिकॉज ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट. सो आपके लिए हो सकता है कोई और ऑप्शन एग्जिस्ट करती हो, तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें एंड सीक हेल्प और सजेशन फ्रॉम द कंसल्टेंट जो लॉ सोसाइटी ऑफ अपर कैनेडा के मेंबर्स हैं, CCI के IC के मेंबर्स हैं, उनसे कंसल्टेशन लीजिए एंड गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस. इवन ICC इमिग्रेशन पे मेरी इंटेंशन होती है कि वी गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. वी डोंट चार्ज देम अ सिंगल सेंट फॉर एनी एडवाइस. द इंटेंशन इज दैट दे शुड नो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू देम. इज इट अ प्लान A only? Is it a plan A or another B is also available, or there is a third plan C is also available? तो हम उसको अवेयर करने की कोशिश करते हैं. जब आप हमारे पास आते हैं तो वी गो थ्रू योर एंटायर डिटेल्स, यू नो. उसके बाद आपको सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि these options might work for you, so explore these options, you know, that way. So there is still time, there is still a hope, स्कोप है आपके पास अभी भी. इफ़ यू वांट आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं. मनु दत्ता, आपका ऑफिस वैसे कहाँ पर है बेस्ड? Amrit, we have been in business for 18 plus years now. We are into the 19th year. So we started in 2007. हमारा हेड ऑफिस मिसिसागा में है, 1137 डेरी रोड ईस्ट पे. So yeah, that's where we are. It's good यार. एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के पास अभी भी मौका है. आप अपनी फाइल प्रिपेयर करिए. Why don't you just contact him once? कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकल जाएगा. And he has been in this field for so many years. अब तो 19th year इनका चल रहा है. And I'm sure आपके कितने सारे ऐसे clients अभी recently भी आपके पास आए होंगे यही एक प्रॉब्लम को लेके, I'm sure. तो क्या क्या एडवाइसेस अभी recently आपने दी हैं जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि why are you not aware? You know, एक social responsibility as a consumer मेरी भी होनी चाहिए कि मुझे थोड़ा तो पता हो. मैं एक चीज़ और कहूँगा, डोंट वेट टिल द लास्ट मोमेंट. बिकॉज बहुत सारे बच्चों की टेंडेंसी है कि हो ही जाएगा एंड दे वांट टू वेट टिल द लास्ट मोमेंट. जब लास्ट डेज आ जाते हैं, लास्ट 45 दिन रह गए, 30 दिन रह गए उनके स्टेटस के लिए, दैट्स व्हेन दे गेट इम्पेशेंट एंड दे गेट पैनिक, यू नो. मैं हमेशा कहूँगा कि जब आप कनाडा में बहुत सारी ऑप्शंस इवन फ्रॉम डे वन एग्जिस्ट करती हैं. आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. कुछ बच्चे इवन जिस दिन लैंड कर रहे हैं कनाडा में उस दिन भी PR के लिए एलिजिबल हैं, बट सम हाउ दैट अवेयरनेस की लैक की वजह से दैट दे वांट टू फिनिश देयर स्टडीज़. देयर आर सम पीपल जिनके डिपेंडेंट स्पाउसेस साथ में आए हुए हैं, तो वो डिपेंडेंट स्पाउस आराम से PR क्वालिफाई करा सकता था. वाई डू यू हैव टू ओनली द स्पाउस हु इज गोइंग टू स्कूल, वो या कोई जॉब कर रहा है वही आपका प्रिंसिपल एप्लीकेंट बनेगा, आप दूसरा भी तो स्पाउस बन सकता है. सो अपॉर्चुनिटीज हैं. आपको अपना पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं किस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर सकता हूँ. आई थिंक वी हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक IRCC, द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन गो एंड फाइंड आउट. थोड़ा अपने 10% 20% नॉलेज वहाँ से गेन करिए एंड ऑलवेज कंसल्ट समवन हु इज सो मच एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड. आफ्टर ऑल बहुत सारे वीज़ास के लिए भी मैंने देखा है कि यू हैव अ
प्लेथोरा ऑफ फील्ड जिसमें अगर मैं इमिग्रेशन की बात करूं, मैंने देखा कि आपका एक ऑल्सो टाइप ऑफ वीज़ा वे यू आर सेइंग कि आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टर्स के लिए किस तरीके का ट्रेजेक्ट्री रहने वाली है? देर आर फ्यू प्रोग्राम जो कनाडा में बिजनेसमैन के लिए एग्जिस्ट करते हैं. देर इज अ स्टार्टअप वीज़ा जो एग्जिस्ट करता स्टार्टअप है. वीज़ा, ओह ऑलवेज. देन देर इज अ इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र. आप जो बिजनेस बैक होम कर रहे हैं उसको एक्सपेंशन के लिए कनाडा में आ सकते हैं. आपके स्पाउस को, आपके बच्चों को डिपेंडेंट वीज़ा साथ में ग्रांट कर देते हैं. उसके बाद देन यू कम हेयर. अगर आप कनाडा विजिट पे आए हैं, यू कैन बाय अ बिजनेस. वो ओनर ऑपरेटर कैटेगरी में आप फॉल कर सकते हैं. देन देर इज अनदर, हर प्रोविंस का अपना एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है. सो देर आर क्वाइट अ फ्यू प्रोग्राम जो बिजनेसमैन के लिए एग्जिस्ट करते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई पहले अपनी डिटेल्स शेयर कीजिए किसी कंसल्टेंट लॉयर के साथ, ताकि वो आपको असेस करके बता सकें कि इनमें से कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट वर्कआउट कर सकती है. मेरा एक सवाल है, अगर कोई स्टूडेंट है PGWP पे जिनका एक्सपायर होने वाला है, आई नो हालांकि 90 डेज़ का वो जो एक टाइम मिलता है कि आप या तो एक और कोई कोर्स के लिए अप्लाई कर दें या विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें, क्या ये स्टूडेंट्स अभी भी इस में आ सकते हैं कि वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकें? डू दे स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि वो इन्वेस्टर वीज़ा के हिसाब से कुछ, कैन दे डू समथिंग अबाउट इट? बिल्कुल, देर आर सम प्रोविंसेस जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करते हैं. तो वो ऑप्शंस का फ़ायदा ले सकते हैं. सो अगेन डिपेंड, अगर आप आके बात नहीं करेंगे तो आपके लिए ऑप्शंस एग्जिस्ट ही नहीं चलेगा जी. सो देर आर ऑप्शंस उनके लिए भी जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं. हाँ, ओंटारियो डजंट प्रमोट दैट, बट देर आर अदर प्रोविंसेस दैट प्रमोट दैट. या वाओ, दिस इज अमेजिंग. कुछ ऐसे डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ आप कोलैब करते हैं या exclusively उनके साथ do you work with them? Absolutely, we work not exclusively, but yes, we work with lot of institutions. And आज की डेट में एक और मिथ चल रही है कि फ्रेंच इज टू इजी टू लर्न. Yeah, they all are preparing for French. I know so many students who work for even us and they say कि यार कोई बात नहीं, अब फ्रेंच ही सीख लूंगी या सीख लूंगा और हो जाएगा काम. मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपके 6 बैंड्स आइलेट्स में हैं, सबसे पहले तो आप आइलेट्स लैंग्वेज में इंग्लिश में इम्प्रूव कीजिए अपने आप को, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंग्लिश, राइट? अगर आप उसमें CLB 9 नहीं ले सकते तो फ्रेंच में कैसे CLB 7 लेंगे? That's true. And we deal with a lot of French countries as well. Nationals of French countries. We deal with Algeria, Tunisia, Ivory Coast, Morocco, Niger and Nile. So तो हम कहते हैं कि भाई उनके CLB 7 नहीं आते जिन्होंने सिर्फ सारी उम्र बोली ही फ्रेंच है. तो आप उनके साथ कैसे compete कर सकते हैं? आप CLB 5 तो ले सकते हैं. CLB 5 लेना भी आसान नहीं है. CLB 7 अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि मैं 290 वाले फ्रेंच ड्रॉ में चला जाऊं, तो CLB 7 चाहिए, विच इज़ नॉट ईजी टू गेट. अगर वो करना है तो उसके साथ साथ आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर भी काम कीजिए ताकि आपके स्कोर्स बढ़ सके. और एक चीज़ और है, जब भी हमारे पास कोई आता है अमृत, तो हम उसको असेस करते हैं कि तेरे पॉइंट्स कहाँ से बढ़ सकते हैं, कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट वर्क कर सकती है. और we get calls from students who are settled in the remotest part of Canada. So they come to us, we do a Zoom call or over the phone or over the internet, you know, and we suggest them कि तेरा employer तुझे कैसे help कर सकता है, because there are a lot of employers who want to help international students because they have become the integral part of their business. So जो students उनके पास काम कर रहे हैं, they have become integral part. So उनको वो जाने भी नहीं देना चाहते and they want to help them as well. So LMIS की option exist करती हैं, PNPs की option exist करती है, और अब employer को पता नहीं है कि ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं. So they need to know or hire somebody who keeps utmost privacy for their documents as well. So at ICC Immigration, we maintain those absolute privacy for their documents. We don't even share their details with their employees or even their spouse who has not retained us. So we won't do that as well. So that is the kind of privacy we maintain, and we try to help them and suggest them the ways out, you know, out of those situations. क्योंकि remember, exploitation चाहे इंडिया में हो या चाहे कनाडा, ये कहीं भी नहीं ख़त्म होती है. एक्सप्लॉयटेशन आज के टाइम पे तो इनफैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी. सो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू गो टू समवन हु हैज़ अ रेपुटेशन इन द इंडस्ट्री, जस्ट लाइक योर सेल्फ. मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक बार स्टूडेंट्स हो या जिस तरीके के भी वीज़ा पे आप आ रहे हैं, यू स्टिल हैव टाइम. रूल्स बदल रहे हैं, येस,
something happened really abruptly and so rapidly that we all are scared, but it is not against our community. I think ये लोगों को भुला देना चाहिए. Don't start fighting with each other. Stop that fight, and it's better कि हम इसका solution निकाल रहे हैं, right? 100% solution आपको खुद से ही ढूंढना है. Yeah. एंड अगर आप नहीं ढूंढेंगे तो who else is gonna, because your parents are not here with you. Yeah, parents So, don't know what is happening. They at the know, back. but they are sitting too far. They can understand your anxiety, but they are technically not able to help you out much. तो आपको local resources के साथ खुद से workout करना है. And ICC के पास we have a placement division as well. Wow. Because we have been dealing with so many employers for the past so many years. Very nice. आज की डेट में भी I have employers who are looking for truck drivers. अच्छा. I still have people who are looking for PSWs, caregivers, and they are qualified employers because वो PNP में और AIPs में आपकी हेल्प कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के. और आपको पॉइंट सिस्टम में से कई बार बाहर निकलना होता है. कल 30th September को Alberta has introduced a new expression of interest program, right? Yes. So new system has been introduced. So ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करें. पॉइंट सिस्टम आपको हेल्प करेगा या पॉइंट सिस्टम आप के अगेंस्ट जा रहे हैं. अगर पॉइंट सिस्टम इज नॉट वर्किंग फॉर यू तो आपको उसके लिए जाना है जो आपके लिए हेल्प वर्क कर रहा है. तो गो टू नोवा स्कोशिया, गो टू न्यू ब्रांसविक, गो टू न्यू फाउंडलैंड. वो सिस्टम इज विदाउट पॉइंट सिस्टम एज ऑफ टुडे. तो आज उसका फायदा लीजिए. आई वाज टेलिंग यू कि मेरे पास केयर गिवर्स की ओपनिंग्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स की ओपनिंग्स हैं, कारपेंटर्स की, जिनके पास भी रेनोवेशन का एक्सपीरियंस है. दीज एम्प्लॉयज आर रेडी टू हेल्प यू आउट विद द LMIAs एंड PNPs एज वेल. सो ऑप्शंस डिस्कस करने के लिए अपनी स्किल सेट्स आप मेरे साथ शेयर कीजिए. आई माइट बी एबल टू असिस्ट यू इन फाइंडिंग अ सूटेबल ऑप्शन. और इनके पास आप हर प्रोविंस का आप कह रहे हैं कि आपके पास यू नो दे कैन कम एंड नो ऑल अबाउट अदर प्रोविंसेस. जस्ट इमेजिन, एंड ही इज इन मिसिसागा. आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है. आई एम श्योर जितने भी हमारे अभी तक मैं देख रही हूँ कि दे आर मोस्टली इन ओंटारियो GTA. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू कैन स्टिल अप्रोच हिम. हार मत मानिए. एंड यस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की इन्होंने जो बात करी है, मेक श्योर कि आप उस पर वर्क करें. एंड या कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग दिस लाइफ, and don't give up hope. Thank you so much, Manuji. Life is beautiful. Only thing is that look what works for you. Yes. Look for those opportunities, look for those options. And Canada really is a land of immigrants. And we also started our life 20 years back. So most of us came from India or other countries, you know, and they have established themselves over the years. Yes. So international students bhi to yahan pe aa gaye after 3 years, 4 years, 5 years, they won't understand, or they will just at the back of their head they will remember कि ये struggle हमने किया हुआ है, right? So everybody has that वो establishment का, this is the same route for everybody. So best wishes to each one of you जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं. And Canada still, I would say, is an amazing country to live in. And only thing is, look for your options. Look for your option. Negative portrayal अगर कोई आपके सामने खड़ा भी कर रहा है, यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए. Please contact Manu Datta ji, and I'm sure he's going to give you the best options. और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा. You keep watching Canada TV and keep enjoying. This is Amrit Singh signing off, and thank you so much for giving us this time. It has been really helpful. Same here. Thank you.